नमस्कार। वुमेन एम्पावरमेंट सिर्फ ये नाम या फिर शब्द काफ़ी नहीं है। वी वांट टू वर्क ऑन दिस और यही हर एक क्षेत्र में महिला अपने कदम आगे बढ़ा रही है। अगर हम बात करें मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हो या फिर कोई भी सोसाइटी हो जिसके अंदर महिला अपने आप को एक करियर ओरिएंटेड साबित कर रही है। आज हम बात कर रहे हैं मोर देन 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस श्रुति अग्रवाल जो हमारे साथ आज मौजूद हैं। किस तरह से इस क्षेत्र के अंदर अपने आप को साबित करके इसी मेल डोमिनेटेड फील्ड को एक गलत साबित किया है और अपना नाम रोशन किया है। वेलकम टू आवर चैनल। आज किस तरह से पहली बात तो ये कि आप अपने बारे में बताएं किस तरह की जर्नी रही है आपकी बीइंग अ फीमेल एंड बीइंग अग्रवाल। अगर हम बात करें तो कितना मुश्किल रहा है ये सफ़र। टेल अस अबाउट योरसेल्फ। हाय, मैंने मेरा कॉलेज स्टार्ट किया था बॉम्बे से। वहाँ पे मैंने काम किया। वहाँ रहने से लेके कॉलेज जाने तक का सफ़र भी बहुत ही मुश्किल रहा है। ट्रेन का सफ़र, वहाँ पे लोकल में ट्रैवल करना, रात रात भर जग के काम करना, एक पल भी सोना नहीं, जूरी के टाइम पे सबमिशन करना। वहाँ ही से सफ़र मेरी इतनी मुश्किल रही है, कठिन रही है, बट जो मैं आज बन पाई हूँ ये पूरी जर्नी में आफ्टर द 10 इयर्स, मुझे ऐसा लग रहा है वो बहुत ही वर्थ है, बहुत ही काबिलियत है। मेरी जर्नी की अगर और बात करें तो जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी यहाँ पे सूरत में भी, मैं पैन इंडिया भी काम करती हूँ। हमने यहाँ सूरत में भी काफ़ी क्लाइंट्स के साथ काम किया है। काफ़ी चैलेंजेस है हमें इन टर्म्स ऑफ फीमेल। कभी कभी हमें साइट पे सीरियसली नहीं लिया जाता है, या हम जो बोले वो तुरंत नहीं काम होता है, और जबकि एक मेल बोले तो वो होता है। बट हालांकि पिछले 2-3 साल में काफ़ी चेंजेस भी है, जहाँ बहुत सी फीमेल्स फॉरवर्ड आ चुकी है इस प्लेटफॉर्म में और बहुत अच्छा कर रही है। अभी भी कुछ जगह है जहाँ पे बहुत सारे थॉट प्रोसेस चेंज करने की ज़रूरत है। सिर्फ लाइक पूरी सोसाइटी की नहीं, आई फील इन टर्म्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो। आई थिंक वो एक सपोर्ट जब तक नहीं मिलता है तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मुझे मेरे पेरेंट्स से बहुत सपोर्ट मिला है हमेशा, जिसके वजह से मैं आज यहाँ पे पहुँची हूँ। मुझे बहुत सपोर्ट मिला है उनका, नहीं तो मैं शायद नहीं पहुँच पाती यहाँ पर। दूसरा, अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो बदलने की ज़रूरत है यहाँ पे। जैसे आज हमें कोई फील्ड ट्रिप पे जाना होता है, कोई कुछ एक्सपीरियंस करना होता है, तो वहाँ पे मेल का रेशियो इतना ज़्यादा होता है कि कोई फीमेल्स टर्न अप ही नहीं होती, या हमें फिर इनवाइट ही नहीं किया जाता, क्योंकि हम क्या करेंगे अकेले जाके। बट हमें भी उस एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, हमें भी वो नॉलेज अचीव करना है, हमें नया एक्सपोजर चाहिए, एक्सप्लोर करना है कि क्या नया मार्केट में आया है, हम क्या हमारे क्लाइंट को दे सकते हैं। बट येस, ऑल्सो कंसिडरिंग दिस, बहुत से चेंजेस आए हैं। अभी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो हम जैसी वुमेंस को अपॉर्चुनिटी देते हैं, हमारी बातों को रखते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, हमारे डिज़ाइंस को कंसिडर किया जाता है, हमें हमारी मतलब बातों की वैल्यू रखते हैं, जो हम कहते हैं उस पर फॉलो करते हैं, और उनका ट्रस्ट वो हमारी जिम्मेदारी होती है। हम उनका वैल्यू क्रिएट करें, हम उसको उसी जिम्मेदारी से उनको प्रोजेक्ट हैंड ओवर करते हैं, पूरा बना के देते हैं, और जो उनके चेहरे पे वो खुशी दिखती है, एंड इट्स ऑल वर्थ इट एट द एंड। जी, तो जिस तरह से अभी आपने बात की कि अबाउट द क्लाइंट, तो हर एक परिवार होता है, जब एक वो घर खरीदता है तो वो सिर्फ एक घर होता है, सिर्फ एक दीवारें होती है, लेकिन उस दीवारों को घर बनाना बहुत ही कीमती चीज़ होती है। इन अकॉर्डेंस ऑफ वास्तु अगर हम करें तो प्रायोरिटी पे इस बार सूरत में या फिर कहीं पे भी हर कोई वास्तु हमेशा प्रायोरिटी रखता है। तो हाउ डज़ इट वर्क, लाइक आप किस तरह से काम करते हैं उस बेसिस पर? वास्तु की अगर बात करें तो हमें हमेशा हमारे ट्रेडिशन से करीब रहना चाहिए, क्योंकि वो जब तक रहेंगे हमारी खुशियाँ हमेशा हमारे साथ रहेगी। ऐसा मेरे बड़ों ने मुझे ऐसा सीख दी है, और उन्होंने हमेशा बताया कि भले आप कितना भी मेंटली ओपन बनो, कितना भी फॉरवर्ड बनो, बट अपने ट्रेडिशंस हमेशा हमारे साथ रहने चाहिए। तो इसको देखा जाए तो
कंसिडरिंग इंटीरियर डिज़ाइनिंग एज अ फील्ड, हम सारा डेकोर कर सकते हैं, सबको अच्छा दिखा सकते हैं, बट अगर फंक्शनल लेवल पे वो हमारे ट्रेडिशन से कनेक्ट नहीं करेंगे, साइंस से कनेक्ट नहीं करेंगे, तो हम वो चीज़ वर्थ नहीं होगी। तो इसको देखा जाए तो हम लोग जब भी प्लानिंग करते हैं तो उसमें हम सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि जहाँ पे मंदिर का सेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन सही होना चाहिए, साउथ वेस्ट में हमारा मास्टर बेडरूम होना चाहिए, साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए या नॉर्थ वेस्ट में किचन होना चाहिए। इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम सारी प्लानिंग करते हैं पहले। फिर उस प्लानिंग के बाद हम लोग डिज़ाइनिंग का काम शुरू करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वास्तु को हम डेफिनेटली हमें हर प्लान में कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज़ वो हमारे ट्रेडिशन को बहुत जोड़ के रखता है और वो हमें उस लेवल ऑफ पीस को हमें हमेशा देगा एट द एंड ऑफ द डे। मेरे नाना जी भी वास्तु देखते हैं, श्री देवकी नंदन जी देवड़ा, उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया इन टर्म्स ऑफ वास्तु। सो आई एम रियली थैंकफुल टू हिम, ही इज़ टॉट मी लॉट ऑफ वास्तु, एंड मैं आज इतना फ्रूटफुली मेरे क्लाइंट को वो चीज़ प्रोवाइड करती हूँ जब भी मैं प्लानिंग करती हूँ। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी मेरे अंदर भी अच्छी लगती है कि हाँ, मैंने उसको बहुत जुनून के साथ सीखा और मैं वो सर्विस प्रोवाइड कर सकती हूँ जो मेरे क्लाइंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी। तो जिस तरह से अभी जो घर हम देखते हैं तो वो एक कंफर्ट प्रोवाइड होना चाहिए, लग्जरी के साथ एक कंफर्ट। लाइक हम जब पुराने घर होते थे उसके अंदर बहुत सारे फर्नीचर्स देखे जाते थे, बट अभी ऐसा है कि वी वांट लग्जरी बट ऑल्सो लीज फर्नीचर। तो उस पर किस तरह से वर्क किया जाता है? तो जब भी हमारे पास क्लाइंट कोई आता है रिक्वायरमेंट्स लेके, पहले हम उनकी पर्सनालिटी को समझते हैं, उनकी नीड को समझते हैं कि वो क्या चाहते हैं एट दी एंड, उनका पर्पस क्या है, उनका चॉइस क्या है, उनकी लाइफस्टाइल क्या है, उनकी पर्सनालिटी क्या है। वो हमारी स्टडी करना साइकोलॉजिकली वो हमारा एक चैलेंज है। उनका साइकोलॉजी समझना, उनकी पर्सनालिटी समझने के बाद हम वो चीज़ें डेवलप करते हैं। अब सपोज़ इफ़ देयर इज़ अ बजट इशू, तो हम बेडरूम्स में कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, बट एक मटेरियल का ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं जहाँ पे वो क्लाइंट को लग्जरी भी प्रोवाइड हो, प्लस उनको एक बजट को लेके ईज़ रहे कि हाँ ठीक है, मेरा घर इस बजट में भी बहुत अच्छा दिख रहा है। और लिविंग रूम की बात करें जो एकदम हाईलाइट होता है, वहाँ हम उस बजट को उसमें थोड़ा इन्वेस्ट उनसे ज़्यादा करवाते हैं कि चलो यहाँ पे वी कैन बैलेंस ऑफ द बजट इन टर्म्स ऑफ कंसिडरिंग द बेडरूम्स। सो दैट्स हाउ, जब बजट की बात करें तो हम इस तरह से उनको बैलेंस करके देते हैं। एंड रही बात डिज़ाइनिंग की, तो उनकी पर्सनालिटी हम देख के वो डिज़ाइन उनको देते हैं जो आफ्टर ऑल उन्हें उस घर में आके रहना है, महसूस करना है, खुश रहना है। So yes, that's how we work. तो ऐसा कह सकते हैं कि एक घर जब हम लेते हैं तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है फॉर द लाइफ। तो किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है? व्हाट आर द थॉट्स जब आप एक घर को देखते हो तो सिर्फ एक चार दीवारें खड़ी होती हैं, तो पहली प्रोसेस क्या होती है कि किस तरह से हमने हर महिला को देखा है कि वो एक घर संभालती है, बट यू आर द वन जो घर बनाती भी है। तो हाउ डू यू सी लाइक जब आप एक घर में एंटर करते हैं तब? मैं कुछ फीमेल्स को मिली हूँ जो घर बनवाना चाहती है, जो फीमेल्स रहती है बेसिकली। आज मेल तो सिर्फ ये सोचते हैं कि हमें इन्वेस्ट करना है, घर बनवाना है, बट बहुत सी फीमेल्स होती है, उनकी बहुत अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। उनकी वो बहुत एक आशा और विश्वास के साथ हमें चीज़ें देते हैं कि आप हमारा घर ऐसा बनाएंगे, और उनकी कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स होती है। अब जैसे मंदिर होता है, किसी को मंदिर बहुत ग्रैंड चाहिए होता है, या उन्हें चाहिए कि हम मंदिर बैठ के हमें वैसा ही हमें बना के दिया जाए। सो ऐसे बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है क्लाइंट की, जो बहुत ही पर्सनल टच जो बोलते हैं ना, अगर हम उसे वो उन्हें दे दे तो उनकी जो खुशी रहती है एट द एंड ऑफ द डे, इट्स वेरी वर्थफुल। मतलब देख बहुत ही हमें अच्छा महसूस होता है कि हम उसको वो चीज़ हम उनको बना के देते हैं। जी। हाल ही में देखा गया है कि इंटीरियर के अंदर स्कोप बहुत ज़्यादा है। लाइक ईच एंड अगर हम 10 में से अगर सिलेक्ट करना चाहें तो मोर देन 5 ऐसे पीपल हैं, स्टूडेंट्स हैं जो इंटीरियर में मूव ऑन करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आप इस फील्ड को किस नज़रिए से देखते हैं, और बाकी सारी जो वुमेन हैं, फीमेल हैं, उनको क्या कहेंगे कि दिस फील्ड इज़ नॉट मेड फॉर द मैन, इट इज़ मेड फॉर अ वुमेन टू? तो आप क्या कहेंगे?
येस, दिस फील्ड इज़ डेफिनेटली फॉर अ वुमेन टू। एंड मैं आगे की जनरेशन से यही कहना चाहूँगी कि ये जर्नी कोई भी फील्ड में इजी नहीं रहेगी, इट इज़ ऑलवेज टफ, बट आपका फोकस ऐसा रहना चाहिए कि आपको कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स आए, हिलाने की कोशिश करे, तोड़ने की कोशिश करे, आप मतलब खुद को कमज़ोर मत होने दो, आप आगे बढ़ते रहो। एंड वन डे आप ऐसे उस प्लेटफॉर्म पे आ जाओगे कि आपका कॉन्फिडेंस 3 टाइम्स होगा और आप खुद को बहुत ऊंचाई पे देखोगे। वो मैं खुद से महसूस करती हूँ अभी, और मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ, मैंने हिम्मत नहीं हारी है कहीं पे भी, इतनी मुश्किल आने के बाद भी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड मैं यही बोलूँगी कि जस्ट कीप गोइंग।